हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड यहाँ पे आपको टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने आपसे वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछा था पहले वाले पार्ट में, तो उसका आप राइट ऑप्शन बताते भी हैं, अच्छी बात है। और उसका जो सबसे पहले बताता है उनका मैं कमेंट पिन कर देता हूँ। इस वीडियो में भी पूछूंगा बीच में क्वेश्चन के, ठीक है। वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका कमेंट जो सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूँगा। चलिए यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अशुद्धियों के कारण क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो उसका बढ़ जाता है, ठीक है। फुटबॉल में फुटबॉल टीम होती है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। खेल से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो आप प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं, ठीक है। और ये पूछा गया मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो उसको प्लीहा को कहा जाता है। उसका प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा? अगला क्वेश्चन है दिया गया, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मिट्टी होती है। लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आते भी हैं अक्सर। लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और किसके बीच लड़ा गया? तो वो आपका महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। 1 मिनट केवल रुकिएगा, 1 मिनट। चलिए, पहला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है, अब सेकंड पूछते हैं, अब थर्ड पूछते हैं। चलिए बताइए। चलिए, सब आने से ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं आपसे। मैं ये नहीं कहूँगा पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं आपके सब एयरफोर्स नेवी में आ चुके हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो आए नहीं पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पानीपत का पहला कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। तीसरा आपका 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब एक और पूछ लिया जाता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। सन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा का। तांबा ये Cu होता है, और Cu का परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। ये सब ज़रूरत नहीं, पर ये याद कर लीजिए, तांबा होता है और आपका होता है टिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छिड़का में एसिड कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सबसे दूसरी बात है, छिड़का होता है वैसे छिड़का जैसे खट्टा पदार्थ है एक प्रकार से, और विटामिन सी होता है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी मतलब कि ऐसा कार्बिक अम्ल होता है, इससे विटामिन सी से रोग कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी खट्टे पदार्थ में मतलब पाया जाता है, मतलब आंवला हो सकता है, नींबू हो सकता है, छिड़का हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, और वीडियो के बीच में एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा। लिखा है कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए ज़रा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? माइकोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दिया गया, कोशिका की खोज किसने की थी? अब बताइए ज़रा। यहाँ पे कोशिका की खोज आपकी 1665 ईस्वी में की गई थी, और रॉबर्ट हुक ने की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो उसमें जो पादप और जीव जंतु के मतलब कि संकटापन को दिया गया, ठीक है, दुविधापन को दिखाया गया, उनके संकट के बारे में, ठीक है। अगला लिखा है ये, चलिए देखिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम आपका डीएनए का संश्लेषण हुआ था, किसने किया था? अरविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ये दिया सिलाई की नोक में होता है, दिया सिलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में है, जो कर्नाटक में है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है जो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपसे, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो वीडियो के नेक्स्ट में बता देता हूँ, नहीं ठीक है, वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, नहीं तो आप कमेंट में तो देख ही सकते हैं, तुरंत आपको कमेंट में वो बच्चे दे देते हैं, तो उनका कमेंट मैं पिन करके रख देता हूँ, ठीक है, जो सबसे पहले देते हैं। इस वीडियो में पूछूंगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ ने, ठीक है।
और ये लिखा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 होती है, 17 मीटर होती है। ठीक है, देखिए लिखा है मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किस मतलब पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मतलब कि भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता वो चरक ही है, ठीक है, तो अपने नाम पे ही समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, चरक संहिता। ठीक है, सांडों को वश में करने के लिए, जो सांडों को वश में करने के लिए खेल खिलाया जाता है उसको जल्लीकट्टू कहते हैं, और ये त्यौहार ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है सार्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और सार्स का ये फुल फॉर्म देख सकते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, और यहाँ पे बड़ी देर बाद तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मुझे पहले ये पूछ लेना चाहिए था। देखिए आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन पूछूंगा, जो तुरंत आपको आंसर बताना, कमेंट में आप पिन कर दूंगा। जापान की, मेरा उद्देश्य तो ये कि जापान की करेंसी केवल आप बताइए। मैं जापान की राजधानी बता देता हूँ, कैपिटल होती है जो जापान की टोक्यो होती है। जापान की करेंसी बताइए क्या होती है, जापान की करेंसी, जापान की मुद्रा क्या होती है। ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपका। और यदि आपको वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल, जैसे कि यहाँ पर डिफेंस डे लिख के आ रहा होगा नीचे, उसमें क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख डालिएगा। ठीक है, पुराने वीडियो भी आप देख लीजिए एक बार, मैंने बहुत पहले ही वीडियो डाले थे। वीडियोज़ में जाइएगा और उसमें एक ऑप्शन आता है, पुराने वीडियो का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मतलब पुराने वीडियो में भी जाइएगा और नए वीडियो में भी जाइएगा। नए वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, पुराने वीडियो में जाइएगा, नए वीडियो पे जाइएगा, जो ना देखा हो तो देख लीजिएगा। चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।